हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइज आप सबको बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रिएक्ट राउटर डोम की। आज फोर्थ ट्यूटोरियल्स में फोर्थ नहीं होगा, आज हमारा सिक्स्थ ट्यूटोरियल होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा जो रिएक्ट का जो ट्यूटोरियल है वो कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से हम टैकल कर रहे हैं हर एक चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको रिएक्ट राउटर डोम में क्या बताया था कि कैसे हम लोग राउट्स बनाते हैं और कैसे हम लोग राउट्स के ऊपर जंप करते हैं विदाउट रिफ्रेशिंग योर द पेज। इसलिए तो हम लोग राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर राउट का इस्तेमाल ना करें रिएक्ट के अंदर तो रिएक्ट का यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आज मैं आपको वापस से एकदम स्क्रैच से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पर मैंने एक ऐप बना के रखा है जो कि रिएक्ट का है, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और मैं आपको स्क्रैच से बताता चलूं कि कैसे हम इसको बनाएंगे, कैसे रूट क्रिएट करें, कैसे कंपोनेंट बनाएंगे, कैसे हम इसका यूज करने वाले हैं हर एक चीज में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने जो इसका अनवांटेड जो है वो सब मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ H1 टैग। ओके, H1 टैग के अंदर मैं लिखने वाला हूँ ऐप कंपोनेंट, सॉरी ऐप पेज। ओके, तो यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टर्मिनल पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ रन कर रहा है, उसके मुझे क्या रेंडर होकर के मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूँगा जो कि npm स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और थोड़ा टाइम लेने के बाद अच्छा सही है। क्या है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, npm स्टार्ट, npm स्टार्ट, तो देखता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि रिएक्ट और रिएक्ट डोम। ओके, यहाँ पर हम चलेंगे cd और अपना चेंज कर लेंगे, डायरेक्टरी चेंज करेंगे, और डायरेक्टरी चेंज करने के बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम करने वाले हैं यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे npm स्टार्ट। ओके, अब हमारा ये रन कर जाएगा, क्योंकि हमारा फोल्डर का नाम भी रिएक्ट डोम था और मैंने फाइल का जो ऐप का नाम रखा है वो भी मैंने रखा है रिएक्ट डोम। ठीक है, इसलिए मैं कंफ्यूज कर रहा था कि ये वही डायरेक्टरी में है कि ये किसी और डायरेक्टरी में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्टार्टिंग द सर्वर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको ये रन तो कर गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ चलूँ और लोकल सर्वर पर मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि तो यहाँ देखो आपका यहाँ पर जो ऐप पेज है ना वो आपको यहाँ पर रेंडर होकर के मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फटाफट से हम कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स बनाने का मतलब ये है कि हम यहाँ चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू फाइल बनाएंगे हम। ठीक है, न्यू फाइल बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर होम पेज बनाएंगे, home.js। ठीक है, और फटाफट से इसको हम एक फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको सेव कर दिया मैंने। मैं एक और यहाँ पर बनाने वाला हूँ जो कि एक अबाउट का पेज होगा। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पेज अगर होंगे तभी हम राउट्स बना सकते हैं और रूट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम चलते हैं RFC। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस, यानी कि इसके अंदर मैं रख देता हूँ H1 टैग और लिखता हूँ दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, अबाउट पेज, इसको मैंने सेव किया और यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर भी मैं करता हूँ क्या, H1 टैग लेने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज होम पेज, होम पेज। ओके, और ये हो गया, इसको मैंने सेव किया और मैं एक और यहाँ बनाता हूँ कॉन्टैक्ट का पेज, contact.js। ठीक है, और इसमें चलता हूँ और इसको मैं फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा इसको H1 टैग और दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। ओके, यहाँ तक तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि app.js में जाएंगे, उसमें देखो यहाँ पर क्या है, इसको ये लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये प्रॉपरली तरीके से रन करने लग गया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि
इसको तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ रखने वाला हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि मुझे रूट बनाने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इसके अंदर मैं एक और बना लेता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ पोस्ट नाम का, ठीक है। और पोस्ट डॉट जेएस, ओके। इसके अंदर भी चलता हूँ RFC, ये मैं बना लेता हूँ फटाफट से। और यहाँ मैं चलता हूँ H1 टैग लेता हूँ और दिस इज पोस्ट पेज, ओके। ये हो गया और यहाँ पर मैं इसको कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, एक मैं एरर पेज बना लेता हूँ जिसको मुझे 404 पेज को भी दिखाना पड़ेगा, एरर डॉट जेएस, ओके। यहाँ चलूंगा और RFC करूंगा और यहाँ चलने के बाद यहाँ पर मैं करने वाला हूँ H1 टैग के अंदर इसको मैं करने वाला हूँ उप्स पेज नॉट फाउंड, ओके। पेज नॉट फाउंड यहाँ पर मैंने लिख दिया, उप्स 404 यहाँ लिखना पड़ेगा, 404, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब चलता हूं मैं app.js पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि मुझे रूट क्रिएट करने के लिए मुझे एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस डेवलपमेंट सर्वर को मैं यहाँ स्टॉप करूंगा, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद यहाँ पर मैं एक पैकेज को इंस्टॉल करूंगा और वो पैकेज मेरा क्या है वो पैकेज मेरा रहेगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ओके। इसको मैं जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा बहुत टाइम लेता है ये, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है कि पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे तो देखो अभी क्या है, अभी के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, रिएक्ट डोम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम भी आ गया यहाँ पर, ठीक है, जिसका वर्जन है 6.14.2। हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वर्जन में चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, अब हम क्या करते हैं, वापस से अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि मेरा होगा npm स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और चूंकि ये एज में खुलेगा मेरे ख्याल से, चूंकि यहाँ पर ये जो है लोकल होस्ट पर ये रन कर रहा है, तो यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा और इसको मैं वापस से रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। तो देखता हूँ कि मेरा ये जो है यहाँ क्या है कि इसको मैं फिर से इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ लोकल सर्वर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये स्टैक ब्लिस को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दिया। और ये थोड़ा टाइम ले रहा है, देखो ये स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो देखो अब ये सक्सेसफुली ये कंपाइल कर चुका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको ऐप पेज आपको अच्छे से रेंडर होकर मिल रहा है, ठीक है। वापस चलते हैं, अब हम बनाते हैं रूट, ठीक है। तो रूट बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि app.js में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद हम क्या करते हैं, import something from react router DOM, ठीक है, राउटर डोम, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर चलने के बाद क्या करेंगे, ब्राउजर राउटर पर हम यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। इसके बाद हमको जरूरत पड़ेगा रूट्स की जरूरत पड़ेगी, ROUTES रूट्स, ठीक है, कॉमा देंगे, फिर एक और आएगा रूट, ठीक है। ये कैपिटल आर होगा, ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपको पता है कि जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है, और यहाँ चलूंगा ब्राउजर राउटर को मैं यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर रैप कर दूंगा अपने ऐप कंपोनेंट को, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि नहीं, इसको मैं यहाँ से करूँगा, यहाँ से हटा दूंगा इसको और इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ से, ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लिया, इसको हटा दिया और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ब्राउजर राउटर को मैं यहाँ से इसको कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं ये कर लूँगा, ठीक है। अब क्या है कि इसको भी मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद इसको बाद में क्या करने वाला, रूट्स को मैं भी राउट्स को भी मुझे इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे राउट बनानी पड़ेगी, रूट, इसको आप राउट बोलो या फिर रूट बोलो, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर रहेगा। इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो कि रूट का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है पाथ,
ठीक है। पाथ में आप क्या देना चाहते हो, सपोज करते हैं कि आपने दे दिया यहाँ पर ये, ठीक है, स्लैश दे दिया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आता है एलिमेंट, जो कि मैं अभी तक वही बता रहा हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में बता रहा हूँ, कि क्योंकि मैं यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो लोग मेरा पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उनको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ पर चलने के बाद एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, अपना हम होम कंपोनेंट को यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, ये यहाँ से किया कॉपी, और नीचे आएंगे और यहाँ पर मैं फिर से इसको कर दूंगा और यहाँ पर मैं रखूंगा, इसके बाद रखूंगा अबाउट, ठीक है। और एलिमेंट में यहाँ पर आऊंगा और एलिमेंट में आने के बाद मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा अबाउट कंपोनेंट को मुझे यहाँ रेंडर कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और आएंगे, इसको मैं फिर से करूंगा, अब यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर रखूंगा मैं इसको कॉन्टैक्ट। अब यहाँ हम जाएंगे और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट को यहाँ रेंडर करा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ आएंगे और इसको मैं एक और कर लूंगा और उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे पोस्ट मिल रहा है, पोस्ट, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं पोस्ट, ठीक है। अब क्या है कि एक और हम रूट बनाएंगे, वो रूट कौन सा रहेगा कि सपोज कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा यूजर अगर देता है, कुछ यूआरएल में कुछ अनवांटेड चीज देता है, तो उसको हम कहाँ रिडायरेक्ट करा सकते हैं। तो उसको डायरेक्ट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्लैश के बाद स्टेरिक मार्क देना पड़ेगा और यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर चलने के बाद हम क्या करेंगे कि नेविगेट नाम का एक कीवर्ड है, ठीक है, टैग है, और इसका भी एक आता है एट्रीब्यूट होता है, जो कि आपको इसके अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिर्फ देना है आपको स्लैश, मतलब कि अगर कुछ भी अगर इन सब चीजों में जो मैच नहीं करता है, वो अगर हिट करता है उस यूआरएल पर, तो वो कहां पर नेविगेट कर दे भैया, उसको उठा के कर दे कहां, होम पेज पर कर दे, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने कर लिया। तो देखो अब ये क्या है कि होम अबाउट, अब ये सब तो मैंने यूज तो कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा होम को, इंपोर्ट होम को कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट को करना पड़ेगा, अबाउट को करना पड़ेगा, अबाउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे कांटेक्ट को करना पड़ेगा, इंपोर्ट कांटेक्ट को करेंगे, कांटेक्ट भी हो गया। और उसके बाद मेरा एक और आएगा इंपोर्ट पोस्ट भी हो गया मेरा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर मुझे यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं मुझे चल करके कि मुझे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो आपको क्या मिल रहा है, आपको दिस इज होम पेज, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था कि ये रूट मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है, जो कि स्लैश पर आपको कहाँ लेके जा रहा है, होम पर लेके जा रहा है। मतलब ये कि आप अगर आपने यहाँ पर आकर के सिर्फ स्लैश दिया और इंटर दिया, तो देखो यहाँ तक आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, आपको होम पेज मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आकर के स्लैश अगर मैं देता हूँ अबाउट, ठीक है, तो अबाउट जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर करता हूं कॉन्टैक्ट, अगर मैं यहाँ पर करता हूं, देखो यह हो गया कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो देखो अब यूजर फ्रेंडली तो ये है नहीं। देखो अब यहाँ पर क्या है कि अगर देखो अगर मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट के बाद अगर मैंने दिया पोस्ट, ठीक है, तो ये कहाँ ले जा रहा है आपको, ये पोस्ट वाले पेज पर लेके जा रहा है। लेकिन सपोज करते हैं किसी यूजर ने अगर ये पोस्ट के जगह पर कुछ भी दे दिया, जैसे कि होता है पास्ट, जो कि कहीं है ही नहीं, तो आपको क्या करेगा, वो नेविगेट करा देगा कहाँ, आपके होम पेज पर। या देखो यहाँ पर अब जैसे ही करोगे, देखो आपको यहाँ पर भेज दे रहा है, आपको भेज दे रहा है होम पेज पर भेज दे रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो चीजें हमारी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। तो अब या आप सोचोगे कि बार बार क्या मुझे अगर कॉन्टैक्ट पेज पे जाना पड़े, तो क्या मुझे बार बार यहाँ पर आकर के मुझे कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे कि एक हम बनाएंगे नैव बार, ठीक है। उस नैव बार के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक लिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। लिंक क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ नैव बार डॉट जेएस, ठीक है, तो इसमें चलेंगे RFCE। मैं जैसे ही करूंगा, देखो यहाँ पर आपको ये फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से मैं इस इंपोर्ट को मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। इंपोर्ट
समथिंग फ्रॉम फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। देखो यहाँ पर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे, एक एक मेरे पास टैग आता है जो कि होता है nav लिंक। ठीक है, वो मैं nav लिंक यहाँ पर दे दिया मैंने। ठीक है, अब क्या है कि मैं इस यूआरएल में, इस div में के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ यूएल, और यूएल के अंदर मैं रखने वाला हूँ एल आई। ठीक है, और इस एल आई के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, nav लिंक दूंगा और इसको मैं यहाँ से ये करूंगा। ठीक है, अब इस nav लिंक के ऊपर हम क्या करेंगे कि एक होम का एक लिंक बना देंगे जिसका एक एट्रीब्यूट होता है टू होता है। और टू के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर मैंने दे दिया यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर मैंने दे दिया इसको स्लैश। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर काम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गए तो अभी तक मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं मिल रहा है, कॉन्टेक्ट वाला पेज ही मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मुझे अब नैव बार को मुझे यहाँ पर आना होगा और इस ब्राउजर राउटर के अंदर आकर के मुझे इसको नैव बार को नैव नैव बार को यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे। देखो ये नैव बार इंपोर्ट भी हो चुका। ठीक है, अब देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, दिस इज कॉन्टैक्ट है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा, देखो तो ये आ गया, होम पेज पर आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं कि बारी बारी से सबका हम लिंक बनाएंगे। जैसे कि अब ये तो मुझे मिल गया, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर चलूंगा, इसको मैं यहाँ पर करूंगा क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर करूंगा क्या, मैं अबाउट वाले को मैं मैच करूंगा और यहाँ चलूंगा और ये अबाउट। ठीक है, ये अबाउट हो गया। उसके बाद मैं फिर से इसको चलूंगा और यहाँ मैं बनाऊंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट, PACT कॉन्टैक्ट। अब यहाँ मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट। ओके, अब कॉन्टैक्ट लिखने के बाद इसके बाद आपके पास क्या रह गया, इसके बाद आपके पास रह गया एक पोस्ट रह गया ना, पोस्ट रह गया। तो यहाँ पर आएंगे, ये पोस्ट वाला भी हो गया। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो देखो आपको पास क्या मिल रहा है। अब आपको अब यहाँ बारी बारी से आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि स्लैश देने के बाद आप जाओगे होम पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैं होम पर जाऊंगा, देखो होम पर चले गए। अब जैसे देख रहे हो, अबाउट पर गए तो अबाउट वाले पेज पर पहुंच गए, और कॉन्टैक्ट पर जाएंगे, देखो कॉन्टैक्ट वाले पेज पर पहुंच गए। अब पोस्ट जाएंगे तो पोस्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। देख रहे हो आप, आपका पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर दे रहे हो, सपोज कि अगर आप दे रहे हो यहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इंटर दे रहे हो, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका पेज रिलोड हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपको यूजर फ्रेंडली भी हो गया। अगर आप ये जो लिंक, जो टैग बनाया आपने, जैसे कि देखो आप यहाँ पर जैसे लिंक वाले होम वाले पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखना यहाँ वाला यूआरएल पर देखना ये हट जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा, देखो आ गया। अबाउट वाले पेज पर देखो स्लैश अबाउट आ जाएगा, और कॉन्टैक्ट वाले पेज पर देखो कॉन्टैक्ट आ जाएगा, पोस्ट वाले पेज पर देखो पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब तक तो हम लोग सिर्फ ये रिवीजन था। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि अगर मैं इस अबाउट वाले पेज पर हूँ, ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं किस वाले पेज पर हूँ। अभी तो आपके पास इस पेज में कुछ कंटेंट तो है नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि हाँ भाई कौन से पेज पर आप आसानी से ट्रैक कर पा रहे हो। यहाँ भी देख करके हाँ भैया अभी आप अबाउट पेज पर हो, ठीक है, उसका पोस्ट पेज पर हो, है ना, तो उस पर आपको ये पता चल रहा है। लेकिन मुझे इसमें कुछ CSS लगानी पड़ेंगी ताकि जब भी हम इस होम बटन पर क्लिक करें तो ये हाईलाइट हो जाए। अगर इस अबाउट पेज पर क्लिक करें तो ये हाईलाइट हो जाए, और ये मैं कॉन्टैक्ट पेज पर करूं तो ये हाईलाइट हो जाए। तो देखो उसको मैं कैसे करूंगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि इसको आप सबसे पहले इस नैवलिंग के अंदर एक टैग आता है, आपका एक एट्रीब्यूट आता है जो कि स्टाइल का टैग होता है। ठीक है, स्टाइल का टैग होता है, और इसके अंदर एक और आप क्या करो कि आप लिख दो बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया इसको, और इसको देने के बाद यहाँ पर कर दिया आपने YELLOW येलो। ठीक है, अगर दे दीजिए येलो ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, उसको आप सेव करो। अब देखो चल करके कैसा है आपका, देख रहे हो कि आपको यहाँ पर आपको ये मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सब में लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप सब में लगाओगे तो ये सारे के सारे आपको वही बात हो जाएगी कि ये सारे के सारे आपको ये सबकी बैकग्राउंड आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टैकल कैसे करेंगे हम, तो VS6 में सॉरी VS6 नहीं, जो रिएक्ट राउटर डोम जो है, इसका जो वर्जन 6 में जो है ना, इसमें मुझे एक कीवर्ड मिला है जो कि उसको बोलते हैं हम लोग
इज एक्टिव का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक हम कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है, और इस कॉल बैक फंक्शन में जाएंगे और इस कॉल बैक फंक्शन में रखेंगे इज एक्टिव, एक्टिव, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न रिटर्न कराएंगे, और रिटर्न में क्या रखेंगे हम यहाँ पर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इसका सिर्फ रखते हैं बैकग्राउंड। अगर हम यहाँ पर सिर्फ रखते हैं कलर, कलर रखते हैं, और कलर रखने के बाद हम क्या करते हैं इसको, कि अगर हम इज एक्टिव है, इज एक्टिव है, तो इसमें अगर ट्रू हुआ, अगर ट्रू हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करने वाले हैं येलो ग्रीन, ठीक है, येलो ग्रीन, और नहीं तो यहां पर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखो अब यहां पर क्या है कि यहां पर मैं चलूंगा, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पर आपको होम जो है आपका, ये इसका चेंज कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अबाउट पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर अबाउट पर जाएंगे तो अबाउट वाले पर, ठीक है। तो अभी भी क्या है, इसमें सारी के सारी चीजें जो है वो सेम तरीके से काम करे, तो मुझे इसी तरीके से मुझे सारे के सारे चीजों में मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं चलूंगा यहाँ पर, तो इस वाले को मैं, इस वाले को स्टाइल को यहाँ से यहाँ तक मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और सारे टैग में मैं इसको लगा दूंगा, सॉरी, ये मैंने लगा दिया, यहाँ पर आया मैंने, और ये पर मैं यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर आया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं चल के कि देखो क्या आता है, देखो आपका यहाँ पर सारा का सारा ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या है कि मुझे अब मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर आप होम पेज पर हो तो ये होम पेज ही आपको ये दिखे, अदरवाइज आपका ये सारा का सारा इनएक्टिव हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्या है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी इज एक्टिव है ना, इसको हमको एक करली ओपन करली क्लोज में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी आएंगे, यहां पर आने के बाद यहां पर आएंगे, और यहां पर आने के बाद इसमें भी हम यहां पर यहां है, इसको भी हम करली ओपन करली क्लोज में रखेंगे यहां पर। अब यहां पर भी आएंगे, और यहां पर आने के बाद इसको करली ओपन करली क्लोज में रखेंगे, और यहां पर आएंगे, और इसको भी मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा करली ओपन करली क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब जैसे कि ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर चलेंगे तो देखो अब क्या है कि अगर आप होम पेज पर जाओगे, देखो होम पर जाओगे तो देखो ये होम वाला एक्टिव हो गया, ठीक है। अब अबाउट वाले पर जाओगे तो देखो ये अबाउट वाला पेज आपको ये बता रहा है कि अभी आप अबाउट वाले पेज पर हो, ठीक है। उसकी उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे जाओगे देखो ये कॉन्टैक्ट वाला भी रंग चेंज हो चुका, पोस्ट पे जाओगे तो पोस्ट वाले पे चीज पर भी ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग किस तरीके से हम लोग अपने नैवबार में हम कैसे किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो होप गाइस कि अगर आप चाहो इसको तो हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर ये जो कलर है ना, तो इस कलर के जगह पर आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, आप बैकग्राउंड कलर दे दो, ठीक है। उसी के बाद यहाँ जाओ और बैकग्राउंड कलर दे दो यहाँ पर, ठीक है। सेम बैकग्राउंड कलर, और इसमें आ जाओ और इसमें भी रख दो आप बैकग्राउंड कलर, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इसको सेव कर देंगे तो देखो इससे क्या होगा कि इससे आपका देखो यहाँ पर ये कितना अच्छा से लग रहा है, देखो यहाँ पर अब ये हो रहा है क्या, आपको दिख रहा है आपको कि हाँ भाई ये अभी आप इस पेज पर हो, अभी आप इस पेज पर, अभी आप इस पेज पर हो, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये मैंने पूरा स्क्रैच से पिछले 4 वीडियो का मैं इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में लेके आया हूँ, ताकि जो लोग ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं उनको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट हुआ है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम या फिर किसी तरह का कंफ्यूजन हुआ होगा तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, और जो आपके मन में डाउट है प्लीज़ पूछिए कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए बहुत ही बेटर 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 सा बेटर मैं यहाँ पर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे आपसे ये जानना है कि ये जो मैंने आपको बताया समझाया कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो
Please keep watching and keep learning. Thank you and thank you so much.